पता नहीं कब इनकी शादी होगी और कब इनसे पीछा छूटेगा हमारा। सच में बिरादरी में होने वाली लड़कियों की शादी में जा जा कर तो अब तक आ चुका हूँ मैं, लेकिन ये दीदी का रिश्ता तो जैसे कहीं पक्का हो ही नहीं रहा है। पता नहीं ये आजकल के लड़के वालों को क्या हो गया है। पता नहीं लड़के वाले को आखिर क्या चाहिए। अरे लड़की के गुणों को देखो, ये क्या बात हुई कि सभी को हुर की परी चाहिए। सच कहूँ मम्मी, पहले का जमाना ना काफी अच्छा था, ना देखने दिखाने का या फिजूल रस्म था और ना कोई बात थी। बस बड़े बूढ़े आते थे, शादी फिक्स करके चले जाते थे और खुशी खुशी शादी भी संपन्न हो जाती थी। विनय, हाथ में रहो। अरे ज्यादा मत बोलो, छोटे हो, छोटे बनकर रहो। ऐसे बूढ़ों जैसे बात कर रहा है, जैसे लग रहा है यही महाराज हम सबका खर्चा उठा रहे हैं। अरे मेरी बारी में तो तू बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। चल ना, तेरी भी बारी आएगी, तब देखती हूँ कौन सी अप्सरा लेकर आएगा तू। अरे नीलम, तू क्यों इतनी चिढ़ रही है? क्या गलत बोल रहा है तेरा भाई? समाज में वह भी तो उठता बैठता है ना, चार लोगों की बातें सुनता है। ये सब चोचले ना होते ना तो आज तू भी ससुराल में बैठी सुखी जीवन जी रही होती। क्या ससुराल में सुखी जीवन? अरे कौन कहता है माँ कि ससुराल में सुखी जीवन जीने को मिलता है? तुम भी दुनिया देख रही हो माँ, ये क्या झूठा दिलासा दे रही हो? अरे कोई सुख नहीं होता, और सच कहूँ तो आप लोगों की बातें सुन सुन कर ना तंग आ चुकी हूँ मैं। ये छुट्टी क्यों ही आती है? एक दिन संडे आराम करने को मिलता है, लेकिन तुम लोगों की बातों की वजह से आराम हराम हो जाता है। शांति से जीने भी नहीं देते तुम लोग। आप तो आप, विनय भी और ये भाभियां भी कम नहीं है। एक काम तो ढंग से करना आता नहीं और चली मुझे ज्ञान बांटने। अब से तो मैंने सोच लिया है कि संडे के दिन भी ना मैं ऑफिस में ही रहूंगी, कम से कम शांति के 6 घंटे तो बिताऊंगी। अरे दीदी, इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? देवर जी सही तो कह रहे हैं, सही उम्र में शादी ब्याह हो जाए ना, लड़की अपनी घर गृहस्थी बसा ले, तब अच्छा लगता है। आपकी उम्र भी ढलते जा रही है और अभी तक कोई रिश्ता पक्का नहीं हो रहा। क्या भाभी? अरे आज के इस पढ़ने लिखने के जमाने में तुम इतनी छोटी मानसिकता लेकर चल रही हो? अरे भाभी, माँ का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन विनय और तुम लोग तो इसी दौर के हो ना। देख नहीं रहे हो कि आज के समय की लड़कियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अरे ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की है, और मुझे नहीं लगता कि शादी ही सब कुछ है। अरे मैं अपने बलबूते पर इतनी अच्छी नौकरी कर रही हूँ, अपने और अपने पूरे परिवार का खर्चा उठा रही हूँ। अरे बेटा, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए जो ज्यादा दहेज के बिना तुझसे शादी के लिए तैयार हो जाए और हम लोग खुशी खुशी तेरी शादी करके ना गंगा स्नान कर ले, बस यही चाहते हैं। अगर आप लोगों को इतनी जल्दबाजी है तो ढूंढ लीजिए ऐसा रिश्ता जो कम से कम दहेज में मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए। अरे कहाँ जा रही है नीलम? बॉस का फोन आया था, कह रहे थे कि जरूरी काम है, बस वहीं जा रही हूँ। अरे नीलम, आ गई तुम? यस मैम। अरे क्या हुआ नीलम, बहुत उदास लग रही हो? कुछ नहीं मैम। कहो ना नीलम, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ क्या हुआ नीलम? एक और हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप जियो है, और दूसरी ओर आधुनिक उच्च जातियां अभी भी जाति बिरादरी और दहेज के लेन देन में बुरी तरह से पिछड़ी हुई है, और उनमें बदलाव के असर मुझे अपनी जिंदगी में तो नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फिर से वही शादी का मुद्दा उठा था घर में? अरे मैं कहती हूँ, जब तुम और प्रकाश एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते आपस में? प्रकाश के घर में भी यही शादी ब्याह का रोज रोज का टेंशन लगा रहता है। मेरे घर वालों को तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रकाश के माता पिता वो तो तैयार नहीं है ना। क्या करूं मैम, मेरी भी मजबूरी है। मेरी शादी जन्म में तो होने से रही, क्योंकि हमारे समाज में लड़कों का मूल्य निर्धारित है, यानी उतनी मोटी रकम दहेज में लिए बगैर मेरे पापा मेरी शादी नहीं करने वाले हैं। कहते हैं बिरादरी में इज्जत का सवाल है। मैंने तो ये कहकर नीलम का रिश्ता भी सुझाया था कि मेरे जैसे सामान्य शकल सूरत और इतनी छोटी नौकरी वाले लड़के को कौन इतनी मोटी रकम दहेज में देगा, इसलिए मैं नीलम से शादी कर लेता हूँ। लेकिन मेरे घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं है। नीलम में कोई कमी नहीं है, सिर्फ बात दहेज में आकर अटक जाती है। मैंने तो कहा नीलम से कि हम लोग प्रेम विवाह कर लेते हैं, लेकिन नीलम इसके लिए तैयार नहीं है। हाँ मैम, ये मेरी मजबूरी है। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई भी है। यदि मैंने इस तरह से शादी कर ली तो हमारे समाज में कोई भी अपनी लड़की हमारे घर में देना नहीं चाहेगा। वैसे मेरे पास भी मजबूरियां कोई कम नहीं है। मैं भी अपने माता पिता का इकलौता सहारा हूँ, और मेरे माता पिता तो प्रेम विवाह को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन तुम दोनों तो एक ही जाति के हो ना, फिर इतनी समस्या क्यों? सजातीय होने के बाद भी यदि कम दहेज में लेकर कोई लड़की हमारे घर की बहू बन जाएगी तो मेरी माँ और बहन तो उस लड़की का जीना दुश्वार कर देंगी। इसलिए तो हम दोनों ने अपने अपने हालात से समझौता करके जीना सीख लिया है मैम। लेकिन मैं जानती हूँ तुम दोनों चैन से नहीं जी रहे हो, बल्कि बड़ी ही बेचैनी से जी रहे हो। परेशानी तो बहुत है मैम, क्योंकि मेरा तो अब संडे को भी घर में रहना दुश्वार हो गया है। मेरी अपनी कमाई से जुटाई गई सुख सुविधाओं का मजा मेरे भाई भाभियां लूट रही हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे परिवार का अनचाहा सदस्य समझने लगी हैं। और माँ भी तो उन्हीं का साथ देती है। यही हाल तो मेरे घर का भी है। माँ मुझे चाय देते हुए हमेशा ये याद दिलाती है कि अब उनकी उम्र काम करने की नहीं रह गई,
अब उनसे घर के कामकाज नहीं होते, उन्हें बस बहू चाहिए। यहाँ तक अब तो मेरी बहनें भी मुझे ताना देने लगी है, कहती है कि माँ से घर के कामकाज नहीं होते, इसलिए वो अपने पति और बच्चों को लेकर मायके आना पसंद नहीं करते। तुम लोग चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे संगीता, सब कुछ इतने आसानी से ठीक नहीं हो सकता। क्या करें जी, मुझे इन दोनों बच्चों का दुख ना देखकर नहीं होता। देखो संगीता, नीलम के घर वाले तो बिना दहेज या कम दहेज की सजातीय वर से तुरंत शादी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन प्रकाश के घर वाले इतने आसानी से नहीं मानेंगे। मानता हूँ कि प्रकाश की माँ को बहू की सख्त जरूरत है, लेकिन बिरादरी में नाक कटवा कर नहीं, यानी उसे तो शादी में निर्धारित रकम मिलनी ही चाहिए। और तुम अच्छे से जानती हो ये रकम ना नीलम के परिवार वाले नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी के लिए हमें एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देखिए जी, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ प्रकाश के घर चलना है और बातों ही बातों में प्रकाश के माता पिता के सामने नीलम के गुणों की चर्चा करनी है। और बाकी बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, फिर यदि हमारे एक प्रयास से नीलम और प्रकाश की गृहस्थी बन सकती है तो हमें ये प्रयास जरूर करना चाहिए। क्यों प्रकाश, क्या कहते हो? चले हम तुम्हारे घर? सर अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज नहीं बल्कि कल आइए आप लोग। वो क्या है ना कि घर की देखभाल करने वाली कोई है नहीं, माँ है, माँ से अब इतना कामकाज होता नहीं, तो सारा घर अस्त व्यस्त फैला हुआ है। अच्छा ठीक है, हम कल शाम को मिलते हैं। नीलम, क्या कहती हो? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं ना? नहीं मैम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच पूछूं तो मुझे भी अब अपने घर में रहने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि रोज रोज भाई भाभी और माँ के ताने से मैं बहुत ही त्रस्त हो चुकी हूँ। अब मैं भी अपनी एक गृहस्थी बसाना चाहती हूँ, वो भी ऐसी गृहस्थी जो बिना किसी मोटे दहेज और बिना किसी मांग के हो जाए। इस तरह नीलम और प्रकाश के बॉस ने नीलम और प्रकाश की सहायता करने की सोची। नीलम और प्रकाश पिछले 5 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। नीलम और प्रकाश एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते हैं, लेकिन नीलम के परिवार के पास इतने रुपए नहीं है कि नीलम को दहेज में मोटी रकम दे सके। और वहीं प्रकाश का परिवार अपने इकलौते बेटे की शादी में मोटी से मोटी रकम चाहते हैं वो अपनी बहू से। दूसरे ही दिन शाम को प्रकाश के बॉस प्रकाश के घर पहुंचते हैं। अरे आइए बहन जी, बैठिए ना। और प्रकाश कहाँ है माँ जी? अब प्रकाश ने तो कभी हमें बुलाया ही नहीं है, वो तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि आप लोगों से मिलाएं। अब बेचारा कहाँ से बुलाएं, घर में मेहमानों को चाय पानी पूछने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ वैसे भी अब आपकी उम्र कामकाज करने की नहीं, आराम करने की, यानी कि बहू से सेवा करवाने की है माँ जी। अब क्या कहें, बहू का सुख तो लगता है मेरे नसीब में है ही नहीं। अरे माँ जी, आप इतनी मायूस क्यों हो रही हो? प्रकाश में किसी चीज की कमी नहीं है, भला उसे क्यों नहीं मिलेगी लड़की? उसे तो बहुत अच्छी और बहुत ही गुणवान लड़की मिलेगी। आप कहो तो मैं आपको बताऊं, मेरी नजर में है एक लड़की जो बहुत ही संस्कारी और गुणवान है, साथ में नौकरी भी करती है, अच्छी खासे रुपए भी कमाती है। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जरा बताइए कौन है वह कन्या? नीलम नाम है उस लड़की का, वह कनिष्ठ अधिकारी है, बहुत ही नेक स्वभाव की संस्कारशील लड़की है। कहीं आप दीनानाथ जी की बेटी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप जानते हो उन्हें पहले से? हाँ, मैं मिल चुका हूँ उनके परिवार से पहले ही। लड़की तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन लड़की के पिता के पास तो दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। अरे माँ जी, लड़की की कमाई को ही दहेज समझ लो। अरे ऐसे कैसे समझ ले भाई? और वैसे भी हम ही क्या, अभी तक कोई भी लड़का वाला समझने को तैयार नहीं है, तभी तो नीलम कुंवारी बैठी है अब तक। हमें इस दहेज के रुपयों की कोई लालच नहीं है, लेकिन हम तो बस बिरादरी में अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए ये दहेज लेना चाहते हैं। देखिए, हमारा समाज ना एक कुटुंब की तरह है, इसके कुछ नियम है जिनका पालन हम सबको करना ही पड़ता है। अरे दीनानाथ जी को समझना चाहिए, हमारे समाज में तो वैसे भी लड़कियों की शादी के लिए दहेज राशि निर्धारित हो चुकी है। हमारी जात बिरादरी में अभी भी बड़ा नियम है, लेकिन देखो ना, मेरी पत्नी गठिया की मरीज है, लेकिन हमारे समाज वाले किसी को दया नहीं आती कि कोई अच्छी लड़की दिलवा दे मेरे प्रकाश के लिए। अरे कैसे दिलवा दे भाई? कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि कोई किसी की बेटी से जाकर कह दे कि किसी के बेटे से शादी कर लो। अब जो आपके बेटे से शादी करना चाहता है उसके घर आप रिश्ता करना नहीं चाहते हो। देखिए ऐसा है, मुझे समाज यानी अपने संप्रदाय में रहना है, सो मैं उसके नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। और हमारे समाज में तो बिना दहेज के अपने घर कोई बहू नहीं ला सकता। और आज मैं अपनी मजबूरियों को देखते हुए दीनानाथ की बेटी से अपने बेटे का ब्याह रचा भी दूं तो कल को कितने दीनानाथ मटरूल अड़ जाएंगे मुफ्त में अपनी लड़की ब्याहने को। अरे तो आपको खुश होना चाहिए, एक कुप्रथा को खत्म करने का सहरा आपके सिर पर बंध जाएगा। आप भी ना जी, यह शादी प्रकाश की हो रही और आप चाचा जी के सिर पर सहरा बांध रहे हो। वैसे चाची जी, सौदा बुरा नहीं है। आप यदि नीलम को ब्याह कर इस घर में बहू बनाकर लाओगे ना तो आपको किस्तों में निर्धारित रकम से कहीं ज्यादा ही मिल जाएगा और आपको आराम भी मिल जाएगा और समाज सुधारक बनने का अवसर भी मिलेगा। देखिए ऐसा है, हमें समाज सुधारक बनने का कोई शौक नहीं है। हमारा समाज जैसा भी है हमारा समाज है और हमें इसके सदस्य होने का गर्व है। मैं तो कहती हूँ, यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहती है ना तो मेरे प्रकाश को तरक्की दिलवा दो, क्योंकि मेरे बेटे की तरक्की हो जाएगी ना
शादी हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश की शादी में जो भी नगद रुपए मिलेंगे ना, उससे प्रकाश के पिताजी प्रकाश की बहन की शादी में जो कर्जा लिए थे ना, वो कर्जा उतार पाएंगे। क्या पिताजी, कमाल है ये तो। आपने अभी तक दीदी की शादी का कर्जा नहीं उतारा है? मैंने तो चिटफंड से लेकर आपको रुपए दिए थे ना। अरे बेटा, वो रुपए तेरी मेहनत की कमाई के है, उससे बेटी का दहेज क्यों चुकाऊं मैं? उसे मैंने बैंक में डाल दिया है, और तेरे दहेज में जो रुपए आएंगे ना, वही रुपए मैं अपनी बेटी के दहेज में जो कर्ज लिया था ना, उसमें दूंगा। मैं तेरी मेहनत के पैसे ऐसे दहेज के रुपयों में व्यर्थ नहीं गंवा सकता। हे भगवान, आपने इतना नहीं सोचा कि कितना ब्याज बढ़ जाएगा? पापा, कल ही उस पैसे को आप बैंक से निकालिए और जो कर्जा लिया था दीदी की शादी में, उसे चुकाइए। देखिए अंकल जी, प्रकाश को ना तरक्की मिल सकती है, लेकिन ये आए दिन सुबह का नाश्ता बनाने के चक्कर में देर से ऑफिस पहुंचता है और शाम को खाना बनाने के लिए जल्दी घर भागने की सोचता है। अरे अगर बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप लोगों को एक नौकरानी रख लेना चाहिए घर में? अरे रखी थी, एक नहीं 4 बार रख ली है, लेकिन 4 रोज ठीक काम करती है, फिर देर से आना या फिर कोई नया बहाना बनाना। अरे ये सब चोचले होते हैं, घुमा फिरा कर फिर बात बहू में ही आ जाती है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी, आएगी तो बहू ही आएगी और बहू ही आकर घर संभालेगी। ले दे के बाद बहू में आकर अटक जाती है, लेकिन बहू के लिए आप अपना लालच नहीं छोड़ रही हैं। अरे बस समाज में अपनी इज्जत की फिक्र है माँ जी। अब क्या करें, दहेज ना लेंगे तो समाज हम पर हंसेगी। अरे तो कह दीजिएगा आप कि आपने नगद लेकर बैंक में डलवा दिया है, बात हो जाएगी खत्म। अरे कैसे खत्म हो जाएगी? हमारे यहाँ शादी की पहली रस्म ससुराल से आई लक्ष्मी की पूजा से होती है और हम उस रस्म को खत्म नहीं कर सकते। देखिए मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। अगर आपको रकम का लालच नहीं है तो महज रस्म के लिए हम उस रकम का इंतजाम करवा देते हैं और उन रुपयों की पूजा से रस्म पूरी कर लेना और अपनी बिरादरी को दिखा भी देना, और फिर हम बाद में उस रुपए को वापस कर देंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन हम लोग तो झूठ की बुनियाद पर कदापि विवाह नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे आप लोग पापा? ऐसे ही घुट घुट कर जीते रहेंगे? क्या बेटा तो घुट घुट कर जी रहा है? हाँ पापा, घुट घुट कर ही नहीं बल्कि तड़प तड़प कर भी जी रहा हूँ। लेकिन आपको उससे क्या, आपको तो अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा समाज की मर्यादा की फिक्र है। पापा, कभी आपने मेरे बारे में सोचा है, मेरी खुशियों के बारे में सोचा है? अरे पूरी 31 साल की उम्र हो चुकी है मेरी। इतने सारे रिश्ते आए और गए, लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ दहेज की मोटी रकम चाहिए, इसलिए आप लोग अपने बेटे की खुशी नहीं देख रहे हैं। और मैं आज आप लोगों को एक बात सच सच कह देना चाहता हूँ, मैं नीलम को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नीलम मेरी जीवन संगनी बने, क्योंकि वो बहुत ही समझदार, सुलझी हुई और संस्कारशील लड़की है। क्या तू सच बोल रहा है प्रकाश? तू नीलम को पसंद करता है, शादी करना चाहता है नीलम से? हाँ माँ, करना चाहता हूँ। बहुत चुप रह लिया मैं, लेकिन अब नहीं रह सकता। अरे कब तक मैं इस तरह घुट घुट के और तड़प तड़प के जीऊंगा? अरे मैं एक लड़का हूँ। इतनी बंदिश में तो आज के जमाने में कोई लड़की भी नहीं रहती जितनी बंदिश में आप लोगों ने मुझे रखा है। सच में बेटा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। चल मुझे नीलम के घर ले चल, जिसे जो कहना है ना वो कहते रहे। मुझे तो बस अब अपने बेटे की खुशियाँ प्यारी है, मैं भी किसी की कहने की परवाह नहीं करूंगी। सुनिए जी, अरे नीलम तो हमारे समाज की ही लड़की है, सिर्फ आप एक दहेज के लिए कब तक इन समाज की चिंता करोगे? अभी ऐसे समाज की एक बात बताइए, ये समाज वाले ने हमारी क्या मदद की है? अरे मैं गठिया की मरीज हूँ, इतने दिनों से हम लोग परेशान हैं, लेकिन आज तक समाज का कोई बंदा उठकर नहीं आया जो कहे क्यों हमारे बेटे के लिए कोई रिश्ता लेकर आया है। फिर क्यों हम किसी की चिंता करें? हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की ही चिंता करनी चाहिए। मैं आपका जवाब अच्छे तरीके से जानता हूँ पापा। मुझे अच्छे से मालूम है कि आपको मेरी खुशियों से ज्यादा समाज की परवाह है, क्योंकि बचपन से मैंने हमेशा यही देखा है कि आपने पहले समाज और समाज के नियमों को ही महत्व दिया है। आपकी नजरों में आपकी बेटी की खुशी कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अरे तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है बेटा। हम आज ही चलते हैं दीनानाथ जी के घर और आज ही नीलम का रिश्ता मांग लेते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है माँ जी, आप लोग जाइए, रिश्ते की बात कीजिए, तब तक हम लोग रस्म के लिए नगद रुपयों के इंतजाम करते हैं। नहीं नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि मैं झूठ की बुनियाद पर अपने बेटी की शादी नहीं करना चाहता। यदि दहेज में रुपए नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, जितने भी रुपए आए वही दिखाकर मैं लक्ष्मी पूजा की रस्म करवा दूंगा घर में। क्या सच में पापा? हाँ बेटा। प्रकाश के माता पिता नीलम के घर जाते हैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर। देखिए दीनानाथ जी, पहला प्रस्ताव तो आप लोगों की तरफ से था, लेकिन मैंने अपनी अज्ञानतावश उस प्रस्ताव के लिए इनकार कर दिया था। लेकिन आज मैं अपने बेटे प्रकाश के लिए आपकी गुणवान संस्कारशील बेटी नीलम का हाथ मांगने आया हूँ। कृपया आप रिश्ते के लिए हाँ कह के दोनों बच्चों की विवाह की तारीख निकलवाइए। लेकिन भाई साहब माफ कीजिएगा, हमारे पास दहेज के लिए मोटी रकम नहीं है। नहीं नहीं दीनानाथ जी, इस बार मैं दहेज की मांग के साथ यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि इस दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाने के उद्देश्य लेकर यहाँ पर आया हूँ। यदि आपने अनुमति दे दी तो ये समझ लीजिए कि इस कुप्रथा को समाज से मिटाने की कोशिश में मैं सफल हो जाऊंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं जो भी कह रहा हूँ वह बिल्कुल सच ही कह रहा हूँ। हाँ भाई साहब, पहले तो हमने गलती की थी कि हमने अपने बच्चे की खुशियों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब हमारी आंखें खुल चुकी है। अब तो हमें सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों से मतलब है।
और वैसे भी मुझे लगता है भाई साहब, इस दहेज जैसी कुप्रथा जो कि अपनी जड़ें समाज में मजबूती से गड़ा रखी है, हम सबको मिलकर ही ना इसकी जड़ समाज से बाहर उखाड़ फेंकनी चाहिए। क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना मैंने? यदि आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज इस कहानी को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।